हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स ऑकर इन. जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो कौन से फेज के अंदर ऑकर होती है प्रोसेस. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें सेल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए. सेल साइकिल के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमसे उसी के फेजेस के बारे में पूछा गया, किस फेज के अंदर हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है. सो नाउ लेट्स सी, दिस इज आवर सेल साइकिल. और ये क्या है, ये फेजेस के अंदर डिवाइडेड है. कैसे डिवाइडेड है, ऐसे डिवाइडेड है. ये 4 फेजेस होते हैं सेल साइकिल के अंदर. फर्स्ट फेज इज G1 फेज, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज, जिसके अंदर क्या हो रही है, सेल अपना सिर्फ साइज इंक्रीज कर रही है. इंक्रीज इन साइज, सिर्फ साइज के अंदर इंक्रीज आ रहा है इस फेज के अंदर. और डीएनए के अमाउंट क्या है, 2n है डीएनए हमारा. इसके बाद नेक्स्ट फेज जो आता है हमारा, दैट इज एस फेज. एस फेज होता है हमारा सिंथेसिस फेज. इस फेज के अंदर जो हमारे डीएनए है उसकी अमाउंट क्या हो जाती है, 2n हो जाती है. हमारा डीएनए क्या करता है, इस फेज के अंदर रेप्लिकेट कर जाता है. अब बिकॉज हमारा डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, सब कुछ यही इसी फेज के अंदर होगी, विच इंक्लूड हिस्टोन प्रोटीन एज वेल. हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स को अगर हम देखें तो वो कैसे होती है, ये हमारा, अगर सिर्फ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो ये हमारा क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम के अंदर ही हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है. यहाँ पे पूरे में ऐसे 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 पूरा का पूरा हमारा डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे. अगर हम इस डीएनए को ऐसे, ये दिस इज आवर डीएनए. अगर हम इस डीएनए के स्ट्रक्चर को इलैबोरेट करके देखें तो ये कैसा होता है, ये होती है हमें एक हमारी न्यूक्लियोसोम की यूनिट. यहाँ पे 8 प्रेजेंट है, ये हर एक जो है वो 2 प्रेजेंट होती है. दिस ऐसे. ये अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यहाँ पे होती है H2A, H2B, H3 और H4 ऐसे यूनिट होते हैं, जिसके अंदर H2A और H2B जो है वो 2 है. बाकी सारी जो है हमारी वो 1 यूनिट प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट. सो अगर हम इसके अंदर देखें तो जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो इसी को कहते हैं. ये जो प्रोटीन है, दिस इज हिस्टोन प्रोटीन. दिस इज H स्टैंड फॉर हिस्टोन हेयर. दिस इज हिस्टोन. और इसी के अराउंड हमारा जो डीएनए होता है, इसी के अराउंड रैप रहता है, जिससे हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं. न्यूक्लियोसोम. नेक्स्ट फेज क्या होता है हमारा, नेक्स्ट फेज इज G2 फेज. G2 फेज क्या है, बस एक चेक पॉइंट फेज है. चेक किया जाता है डीएनए की डीएनए के अंदर कोई एरर तो नहीं है. कौन सी एरर, जो यहाँ पे जब डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, इस डीएनए को चेक करा जाता है कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, कोई म्यूटेशन तो नहीं है. ये सब चेक होता है G2 फेज के अंदर. नेक्स्ट लास्ट फेज कौन सा होता है हमारा, M फेज. M फेज होता है लास्ट फेज. इस फेज को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस फेज. माइटोसिस फेज है ये हमारा. इस फेज के अंदर क्या होता है, एक्चुअली में अब जाके जो है वो सेल डिवाइड करेगी. अब तक तो सेल क्या कर रही थी, खुद को प्रिपेयर कर रही थी डिवीजन के लिए. एक्चुअली में डिवीजन का होता है एम फेज के अंदर. सो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया था, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स ऑकर इन. हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे हुआ, तो अभी हमने देखा है कहाँ पे हुआ, एस फेज के अंदर हुआ था सिंथेसिस. हिस्टोन प्रोटीन का जितने भी प्रोटीन रिक्वायर्ड थे एस फेज के अंदर हुए थे वो. So from this what we can say that our correct answer is B, that is S phase. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.